बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने लाडली बहना योजना को लेकर खुले मंच से एक ऐसा बयान दिया जिसे खुले तौर पर दबाव और धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार अगर करोड़ों रुपए दे रही है तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगी उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाडली बहनों की संख्या पूछी। अधिकारी ने बताया कि जिले में करीब 2.5 लाख लाडली बहनें हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को 2 साल हो गए हैं, 2.5 लाख में से कम 50,000 तो सम्मान करने आना चाहिए। मंत्री ने कहा सरकार 1500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है तो 2 साल में एक बार धन्यवाद तो बनता है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगे फिर देखते हैं। इसके बाद मंत्री ने बेहद विवादास्पद बयान देते हुए कहा जिनके 250 बढ़ रहे हैं उनकी जांच करेंगे, किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे, मतलब वो पेंडिंग हो ही जाएगी फिर सब आएंगे। मंत्री के बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि असहज नजर आए। विजय शाह की लाडली बहनों को लेकर ये धमकी भरा बयान अब यहां पर विवाद पैदा कर रहा है। आज के बाद ये देखेंगे किसी को आधार में वो लिंक नहीं है ना, जांच से थोड़ा सा पेंडिंग कर दे, मतलब पेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, कब आएगी? 2.5 लाख जांच पेंडिंग हुई मैडम, 2.5 लाख तो हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन सम्मानजनक रूप से सरकार की जो मुखिया है उसका एक प्रोग्राम चाहते हैं, वो आप कैसे होगा और आप लोग बैठे थे। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करेंगे। नितिन, वाकई में हैरान कर देने वाला ये बयान है। अगर आप कोई योजना की शुरुआत करते हैं, उस योजना का फायदा यहाँ पर महिलाओं को दिया जा रहा है तो उसके बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो सम्मानित करें, मुख्यमंत्री को उनके पास आए, उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। किस तरह का बयान दिया है? हाँ जी, मैं इनकी बताना चाहूंगा, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, उनका एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया जिस तरह से उन्होंने लाडली बहना योजना पर दिया गया बयान है। दरअसल रतलाम में जिला योजना समिति की बैठक थी जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम जो प्रभारी मंत्री उनको सख्त निर्देश दिए थे 2 साल पूरे होने पर अपने अपने जिले में जाएं, जहाँ पर जिला समिति में बैठक करें और निर्णय लें और इसके बाद मीडिया से रूबरू हो। इसी बीच में ये सोशल मीडिया पे तरह से मंत्री विजय शाह का जो वीडियो वायरल हुआ, जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, जिसका वीडियो तो सबसे तेजी से वायरल हो रहा है। ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने कर्नल सूपिया पर विवादित टिप्पणी की थी इससे पहले, जिसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मच गया था। और वापस अब जो मध्य प्रदेश में 2023 में जिन लाडली बहनों से सरकार बनी है, अब उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यानी कि सरकार पर अब विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं पिंकी की जिस तरह से जो वन मंत्री हैं विजय शाह, वो लगातार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ठीक है नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं उन पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। तो विजय शाह के इस बयान पर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि विजय शाह लाडली बहनों को डरा धमका रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के अहंकारी मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जिस तरह डरा धमका रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। तो अब चुनावी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान बताता है कि वो लाडली बहनों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम फिर जांच करेंगे। ये साफ साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को डरा धमका कर रख रही है। आज जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, पहले भी मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी सोफिया कुरैशी जी को लेकर, आज फिर उन्होंने ये बयान दिया है। ये बताता है कि ये सरकार किस तरीके की रवैया अपना रही है और हम मांग करते हैं कि विजय शाह से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से डरा धमकाकर लाडली बहनों के साथ ये बर्ताव करेंगे, अपने बयान देकर डराना चाहेंगे, तो ये ठीक नहीं है।
और चलिए अब हमारे सहयोगी नितिन का रुख करेंगे। नितिन, मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद यहाँ पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से तो इस्तीफे की मांग की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को डरा धमका कर रख रही है। हाँ पिंकी, जरूर है। जिस तरह से अब ऐसे सवाल ये सामने आते हैं कि भाजपा के दिग्गज नेता विजय शाह 35 साल से विधायक, 20 साल से मंत्री हैं, आखिर क्यों इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आती। जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है, उनकी सरकार बार बार कटघरे में खड़ी हो जाती है इनके बयानों को लेकर। जिस तरह से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो दिन रात प्रयास करते हैं सरकार की योजनाओं को जनता तक बीच में ले जाने के लिए। उस योजनाओं पर किस तरह से आपत्ति टिप्पणी देते हैं विजय शाह, वो कहीं ना कहीं सरकार को किरकिरी करने के पीछे हटते नहीं है। मगर अब फिलहाल तो जिस तरह से 2 साल सरकार के पूर्ण हो चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम मंत्रियों को, जो प्रभारी मंत्री होते अपने अपने जिले से प्रभार में भेजा था, जहां पर लाडली बहना जो 2023 में लाडली बहना जिस तरह से सरकार बनाई और पूरे देश में लाडली बहना का जादू चला। आप देख सकते हैं बिहार में भी लाडली बहनाओं का जादू चला। अब उन लाडली बहनों से जुड़ा हुआ ये आपत्ति बयान अब देश भर में से वापस विजय शाह का बवाल करने जा रहा है। यानी कि कांग्रेस लगातार हमलावर है। जिस तरह से उन्होंने कर्नल सूपिया पर टिप्पणी की थी, इसके बाद ये एक नया बयान आ गया और ये 20 साल से लंबे समय से विधायक है। ठीक है नितिन, अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद और कितना संग्राम जो है वो देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा जाएगा और क्या इस बयान के बाद विजय शाह माफी मांगेंगे या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।